डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो रेलवे बोर्ड का लेटेस्ट लेटर अभी 16 अप्रैल को आया है। उसमें इन लोगों ने एलडीसी एग्जामिनेशन के बारे में एक लेटर दिया है। उसमें डिटेल में क्या पॉइंट है और वो लेटर का मीनिंग क्या है उसको हम आपको बताएंगे। इसके पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसी टॉपिक पर, एलडीसी एग्जाम के ऊपर रेलवे बोर्ड का लेटर 5 मार्च को आया था। तो उस लेटर के बाद अब ये दूसरा लेटर है 16 अप्रैल का लेटर। तो पिछले लेटर में रेलवे बोर्ड ने सभी एग्जामिनेशंस पे रोक लगा दी थी जो अंडर प्रोसेस थे। जहां रिटन एग्जाम हो गया था वहां पे अनुमति दी थी कि उसकी कार्यवाही आगे बढ़ सकती है। जो एग्जाम नहीं हुए थे उन पे एकदम से रोक लगा दिया था। तो आगे हम लोग देखेंगे लेटर क्या है और उसमें कौन कौन सा डिपार्टमेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके। यहाँ पे हमने देखिए इंडेक्स बनाई है कि ये जो पूरा लेटर है वो 6-7 पेज का है। ओके। जो फर्स्ट पेज है वो स्लाइड 4 में हमारे इसमें आएगा। तो वो फर्स्ट पेज स्लाइड 4 में मेन लेटर ऑफ द रेलवे बोर्ड है, जिसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगी कहना क्या चाहते हैं। और स्लाइड 5 यानी सेकेंड पेज में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पोस्ट का लिस्ट दिया हुआ है। देन स्लाइड 6 यानी थर्ड पेज, लेटर के थर्ड पेज में सिविल इंजीनियरिंग प्लस कमर्शियल डिपार्टमेंट प्लस इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के जो एग्जामिनेशन है, जो पोस्ट है, उनका लिस्ट है। स्लाइड 7 यानी जो मेन लेटर है उसका पेज नंबर 4। उसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिपार्टमेंट की पोस्टों का नाम दिया है। देन स्लाइड 8 मीन्स मेन लेटर का पेज नंबर 5, उसमें मैकेनिकल और मेडिकल डिपार्टमेंट की पोस्टों का नाम दिया है। और स्लाइड नंबर 9 यानी पेज नंबर 6 जो मेन लेटर का है उसमें मेडिकल डिपार्टमेंट और ट्रैफिक डिपार्टमेंट, जो स्टेशन मास्टर, गार्ड, ये सब पोस्ट हैं, सेक्शन कंट्रोलर। तो ट्रैफिक और मेडिकल दोनों का स्लाइड 9 में मिलेगा। स्लाइड 10 यानी पेज नंबर 7 जो है मेन लेटर का, उसमें ट्रैफिक प्लस पर्सनल, जिसमें जनरल एडमिन भी शामिल है, वो डिपार्टमेंट की पोस्टों का नाम है। स्लाइड 11 यानी पेज नंबर 8, मेन लेटर का पेज नंबर 8, उसमें पर्सनल, जनरल एडमिन, एसएनटी का मतलब सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट और स्टोर डिपार्टमेंट के पोस्टों का नाम दिया है। और लास्ट स्लाइड जो स्लाइड नंबर 12 है, यानी जो मेन लेटर का पेज नंबर 9 है, उसमें स्टोर डिपार्टमेंट और मिनिस्टीरियल कैटेगरी, यानी एक होती है नॉन मिनिस्टीरियल कैटेगरी और ये है मिनिस्टीरियल कैटेगरी, कॉमन टू ऑल डिपार्टमेंट, उसकी पोस्टों का नाम दिया है। तो हम वन बाय वन पूरा देखेंगे। ओके। लेट अस सी। यहाँ पे एक छोटा आप लोगों से अपील है, यदि मेरा कार्य आप सब लोगों को पसंद आ रहा है तो हमें प्रोत्साहन के लिए आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं वॉलेंटरली बेसिस पे। एंड फॉर योर सपोर्ट माय गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर इज 8309665781। this is on purely on voluntarily basis. Please support if you like the work and I will definitely continue. Thank you. ये जो पेज नंबर 1 है मेन लेटर का, तो इसमें रेलवे बोर्ड क्या एड्रेस कर रहा है? जनरल मैनेजर्स एंड ऑल जोनल रेलवे पीयूज एज पर स्टैंडिंग मेलिंग लिस्ट है इनका लेटर। 16 अप्रैल का है। डेट नीचे है जहाँ पे सिग्नेचर है अजय गोयल साहब का, वहाँ पे डेट है 16 अप्रैल 2025। ओके। स्ट्रीमलाइनिंग द प्रमोशनल एग्जामिनेशन थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये जो एलडीसी के एग्ज़ाम है, इससे तो ये क्लियर हो जाता है कि रेलवे बोर्ड अब कंप्यूटर यानी सीबीटी की तरह कराएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब वो ओएमआर शीट तो नहीं होगी, क्योंकि हर लेटर के सब्जेक्ट में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिखा जा रहा है। फिर
A committee has been constituted by the railway board to streamline the conduct of CBT. जैसे ही ये सब मार्च में एलडीसी एग्ज़ाम के बारे में तमाम तरह की आपत्तियां आई थी, उसी समय रेलवे बोर्ड ने एक कमेटी का गठन कर दिया था गया। अब उस कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, तो उस रिपोर्ट के बारे में यहाँ दिया है, द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द कमेटी इज अंडर एग्जामिनेशन इन द बोर्ड ऑफिस। रेलवे बोर्ड के ऑफिस में रिपोर्ट को जांचा परखा जा रहा है। द कमेटी हैज इंटर एलिया सबमिटेड ए लिस्ट ऑफ पोस्ट्स which have written examination as part of the selection process. कमेटी ने ये पूरे डिवीजन जोन में जितनी भी पोस्टें के डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं जहाँ पे रिटन टेस्ट इन्वॉल्व है, उन सारी पोस्टों को लिस्ट में नाम डाला है। जो मैं आपको गिना रहा था इंडेक्स में, उन पोस्टों का नाम यहाँ पे है जहाँ पे प्रमोशन में रिटन टेस्ट इन्वॉल्व है। द लिस्ट इज इंक्लोज्ड हियर एट एनेक्सर ए, एनेक्सर ए के रूप में है इस लेटर के साथ में। इट इज रिक्वेस्टेड दैट द लिस्ट ऑफ ऑल द पोस्ट बी एग्जामिन्ड एंड इफ एनी अदर सिलेक्शन एग्जामिनेशन इज बीइंग कंडक्टेड बाय योर रेलवे RPUs, the same may be intimated to this office at the earliest. सो रेलवे बोर्ड कह रहा है कि जितने जोनल रेलवे हैं, इस लिस्ट के अतिरिक्त यदि वे किसी पोस्ट का ऐसा कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, तो वो हमें सूचित करें कि भाई वो लिस्ट में ये एग्ज़ाम नहीं है। तो ये जिम्मेदारी जोनल रेलवे की है कि कोई एग्ज़ाम छूटना नहीं चाहिए, सब लिस्ट में होना चाहिए। द सेम में बी इंटीमेटेड, रिस्पॉन्स टू द सेम में बी सेंड विद इन ए वीक, यानी एक हफ्ते का ही टाइम दिया है। सो एक हफ्ते के भीतर जोनल रेलवे से कोई अगर एग्ज़ाम छूटा है तो उसका रिस्पांस भेजना है रेलवे बोर्ड को। दिस में बी ट्रीटेड एज मोस्ट अर्जेंट, और ये जो मैटर है इसको रेलवे बोर्ड प्रायोरिटी से ले रही है। तो इसका एक और मीनिंग है कि जो हमारे एलडीसी एग्ज़ाम के एस्पायरेंट्स हैं वो ये मन में रख लें कि अब रेलवे बोर्ड बहुत तत्परता से इस पे काम कर रहा है, यानी काम तेज होगा, जल्दी ही एग्जामिनेशन की डेट भी डिसाइड होने की संभावना है। ओके, अब एक एक स्लाइड का देखिए डिपार्टमेंट वाइज। नेक्स्ट जो पहली स्लाइड है एनेक्सर ए की है, उसमें सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट दिया है। इसमें कॉलम्स बने हुए हैं, पोस्ट का नाम दिया है, कोटा यानी PQ का मतलब प्रमोशनल कोटा क्या है, DPQ डिविजनल प्रमोशनल कोटा, लेवल कौन सा है, लेवल 6, लेवल 2, सब पोस्ट के लेवल दिए हुए हैं। और एम्प्लॉय को जो एग्ज़ाम के लिए दिया बुलाया जाता है, तो एक तो होता है कि ऑप्शन भाई कौन कौन आना चाहता है इस पोस्ट के लिए। दूसरा है 1:1, यानी 5 पोस्ट है, 5 लोगों को बुलाया एग्ज़ाम के लिए, या 1:3 कि एक पोस्ट के लिए 3 लोगों को बुलाया एग्ज़ाम के लिए। तो ये सारे जो सिलेक्शन के तरीके हैं सबका यहाँ पे ऑप्शन दिया है, और उसका एलिजिबिलिटी कंडीशन में दिया है, मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड, एज लिमिट, सो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। सो जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं वो लोग यहाँ पे अपना पूरा देख सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट लिस्ट जो है वो इसमें देखिए जो ये स्लाइड है, इसमें ऊपर की जो पोस्ट नंबर 11 आप देख रहे हैं वो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की है। नया डिपार्टमेंट शुरू होता है तो वहाँ पे देखिए एक येलो स्ट्रिप बनी हुई है और उसके नीचे पिंक कलर लगा हुआ है, तो वहाँ से नया डिपार्टमेंट शुरू होता है, कॉमर्शियल। सो कॉमर्शियल की जैसे चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के बाद कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के जो LDC एग्ज़ाम है, और एक DPQ मतलब कि डिविजनल प्रमोशनल कोटा है। तो सब में परसेंटेज अलग अलग होता है, एग्जिस्टिंग जितने लोग काम करते हैं उसके परसेंटेज के हिसाब से प्रमोशन कोटा और LDC एग्ज़ाम निर्धारित किया जाता है। तो सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है। कॉमर्शियल के बाद नेक्स्ट नीचे देखिए येलो लाइन आई है जो, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की पोस्टें दिया है, जिसमें JE है। JE की पोस्टें ज़्यादातर इसमें दिखाई दे रही हैं, और उनका कोटा वाइज सब क्वालिफिकेशन और ऑप्शन सब दिया हुआ है। देन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बाद नेक्स्ट लिस्ट है, यहाँ पर भी देखिए इलेक्ट्रिकल कंटिन्यू है,
सीरियल नंबर 14 तक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की है, और उसके बाद येलो स्ट्रिप आई है, वहाँ पे लिखा है मैकेनिकल डिपार्टमेंट। सो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जैसे चीफ लोको इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट लोको पायलट ALP की पोस्ट है, देन केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, CNW डिपार्टमेंट की पोस्टें हैं, CLI की हैं। हाँ, तो ALP की पोस्ट है। सो डिफरेंट पोस्टें मैकेनिकल की है। अगली स्लाइड में भी मैकेनिकल की कंटिन्यू रहेगी। देखिए ये जो सीरियल नंबर 8 से लेके 15 तक, 8 से लेके 15 तक है, पूरा मैकेनिकल डिपार्टमेंट की है। सो आप देख सकते हैं अपने डिपार्टमेंट वाइज। देन मैकेनिकल के नीचे जो शुरू हो रहा है येलो स्ट्रिप के साथ, वो है मेडिकल डिपार्टमेंट। सो मेडिकल डिपार्टमेंट में भी जो LDC एग्ज़ाम, प्रमोशनल एग्ज़ाम होते हैं उनका लिस्ट है। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 2, तो इनका कोटा लेवल L6, पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए LDC एग्ज़ाम के लिए, या DPQ डिविजनल प्रमोशनल कोटा के लिए, तो पूरा, या डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कोटा। सो आप देख सकते हैं पूरा। देन मेडिकल के बाद में नेक्स्ट मेडिकल कंटिन्यूड है, 6 सीरियल नंबर तक मेडिकल है। मेडिकल के बाद फिर जो पॉपुलर कैटेगरी है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक, यानी ट्रैफिक पोस्ट जो येलो स्ट्रिप है और पिंक कलर लगा है नीचे, यहाँ से ट्रैफिक की पोस्टें शुरू होती हैं, स्टेशन मास्टर, गार्ड, सेक्शन कंट्रोलर की। तो उनकी पोस्टों के नाम नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे, कंटिन्यू है उसका। यहाँ पे हेडिंग आ गई ट्रैफिक। तो ट्रैफिक की ये पोस्टें हैं। तो पहला स्टेशन मास्टर है, जिसमें 25% है प्रमोशनल कोटा, 15% है LDC कोटा है। फिर नंबर 3 पे सेक्शन कंट्रोलर है, 75% प्रमोशनल कोटा, देन 25% LDC। तो ये सारे एग्जाम की लिस्ट हैं जहाँ पे सिलेक्शन में रिटन एग्जाम इन्वॉल्व है, वही यहाँ पे हैं। और इन्होंने जोन को बोला है कि यदि कोई भी एग्ज़ाम आप कंडक्ट करते हैं जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है, रिटन एग्ज़ाम होता है उसमें, तो उसको सूचित करिए, उसको भी इसमें इंक्लूड करेंगे। देन वैगन मूवमेंट रजिस्टर WMI है। देन ट्रेन मैनेजर, गुड्स गार्ड जो होते हैं, ट्रेन मैनेजर, गुड्स का मतलब गुड्स गार्ड को बोलते हैं, तो इसका 60% कोटा। तो ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मिलेंगे। देन नीचे LDC कोटा भी दिया है, शंटिंग मास्टर का दिया है, ट्रेन क्लर्क जिसको TNC बोलते हैं उनका प्रमोशनल कोटा, LDC कोटा पूरा दिया हुआ है। नेक्स्ट नीचे डिपार्टमेंट शुरू होता है, पर्सनल डिपार्टमेंट, पर्सनल ब्रांच जो DPO, सीनियर DPO ऑफिस की, सो इंक्लूडिंग जनरल एडमिन, और इसकी पोस्टों के नाम अगली स्लाइड में आएंगे। सो ये जो आप देख रहे हैं 1 से लेके 6 तक ऊपर, ये है पर्सनल ब्रांच की जनरल एडमिन शाखा की। चीफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर है, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर है, चीफ लॉ असिस्टेंट भी इसमें शामिल है, स्टेनोग्राफर है, और स्टेनोग्राफर LDC और प्रमोशनल कोटा दोनों का लिस्ट दिया हुआ है। देन नेक्स्ट डिपार्टमेंट शुरू होता है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, यानी SNT डिपार्टमेंट। सो SNT के JE की पोस्टें हैं, टेक्नीशियन 3 की पोस्टें हैं। ओके, सो आप अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से पोस्टों का नाम देख सकते हैं। एक ये अपडेटेड लिस्ट है। ओके, देन नेक्स्ट लिस्ट है ये डिपार्टमेंट मिनिस्टीरियल कैटेगरी, कॉमन टू ऑल डिपार्टमेंट्स। ओके, सो ये जो मिनिस्टीरियल पोस्टें होती है ऑफिस में, आपने देखा है जो लोग काम करते हैं, सो सभी डिपार्टमेंट के लोग इसमें कॉमन पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें OS ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो इस तरह की पोस्टें हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया है, देखिए मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड 3 इयर्स, और कहीं कहीं जो नॉर्मल क्लर्क है उसके लिए 2 साल सर्विस की ज़रूरत है। क्वालिफिकेशन दिया है ऊपर, OS और सीनियर क्लर्क के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, और क्लर्क कम टाइपिस्ट जो प्रमोशनल कोटा है उसमें कोई नील है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं दिया है। LDC कोटा में 10+2 12th क्लास चाहिए। तो इस तरह से आप अपने डिपार्टमेंट वाइज पूरा देख सकते हैं। ओके, सो इसके बाद में आपको एक
आगे अनाउंसमेंट दिया है, उसको देखने के बाद आप वीडियो बंद कर सकते हैं। और आपको यदि कोई सुझाव देना है वीडियो के बारे में, कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम अवश्य उसके हिसाब से कार्य करेंगे। ओके, राइट। Finally, thank you so much for sparing your valuable time, and please share with your friends and other WhatsApp groups, and please subscribe to the YouTube channel if already you have not subscribed. Thank you so much for watching.